भी मनुष्य हैं, पूरे संसार भर में सभी मनुष्यों के अंदर मानस रोग हैं, और एक नहीं समस्त मानस रोग सबके अंदर में है। और उनका क्या उपाय है, इसके बारे में रामचरितमानस में उत्तर कांड में गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी बिरलन पाए। मानस रोग इस सबके अंदर में है, लेकिन बिरला ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने अंदर में देखा या महसूस किया कि हमारे अंदर है सबके अंदर, लेकिन दिखाई को नहीं पड़ते अहंकार के कारण। अगर अहंकार को हटा दो तो अपने अंदर झांक कर कोई देखे तो मालूम होगा समस्त मानस रोग हर एक के अंदर है। जितने भी जीव हैं हर मनुष्य के अंदर समस्त मानस रोग हैं, लेकिन बिरला कोई जानता उनको है, उसको दिखाई पड़ते हैं। और जो जान लेगा कि हमारे अंदर है उसका फिर सुधार शुरू हो जाएगा। जब तक जानेगा ही नहीं तो उसकी स्थिति तो ऐसी है कि आपके घर के अंदर मकान के अंदर कोई चोर छिपा हुआ बैठा है अंधेरे में, तो आपको मालूम ही नहीं हमारे मकान के अंदर कितने चोर बैठे हैं, तो आपका नुकसान हो जाएगा। और जब आप जान लेंगे कि कई एक चोर बैठे हैं तो उनको आप भगाने का प्रयास करेंगे। तो इस मनुष्य शरीर के अंदर बहुत से चोर हैं, बहुत से चोर इसके घट के अंदर बड़े दुश्मन बैठे हैं आत्मा के, और वो सब दुश्मन जो है इसको गिराने के लिए, 84 में ले जाने के लिए है, सतगुरु अकेले छुड़ाने के लिए। जब सतगुरु की कृपा होगी तो आपको अपने अंदर में बैठे हुए दुश्मन नजर आने लगेंगे, सब मानस रोग आपको दिखाई पड़ेंगे, तब आप उनके इलाज के बारे में सोचेंगे। तो इसको गोस्वामी जी ने कैसे कहा है इसको समझ लीजिए। कहा इसमें है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि ज्योति न्यू भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। मोह सभी मानस रोगों की जड़ है। मोह जब तक मौजूद है तब तक सभी मानस रोग मौजूद है, सबकी जड़ मौजूद है। जड़ को अगर नहीं काटा गया तो फिर शाखाएं और कल्ले फूट जाएंगी। तो मोह सबकी जड़ है जब, तो सोचना चाहिए। बाकी रोगों में तो बहुत से रोग बताए गए, जिसमें काम बात का रोग है, काम बात, कफ लोभ, लोभ का रोग जो है वो कफ कहलाता है। और पित्त, बात पित्त और कफ ये तीन है, तो ये काम क्रोध लोभ जो है बात पित्त और कफ है। ये जब तीनों हो जाते हैं तो सन्निपात हो गई, उसको पता ही नहीं, बिल्कुल बेहोश हो गया। तो सभी जीव बेहोश की स्थिति में है, इतने बड़े रोगी हैं। और ये असाध्य रोग कहा गया है। बहुत से रोग हैं जिसमें थोड़े बताने के बाद कहा गया बहुत से हैं, फिर आखिर में ये बता दिया गया कि एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहाँ, सो किम लहाय समाध। एक व्याधि, एक ही रोग से जीव मर जाएगा। एक व्याधि बस, एक ही व्याधि के कारण जब अगर मनुष्य मर जाएगा। अब एक तो नहीं है, बहुत से हैं साध्य रोग। असाध्य रोग इसलिए कहा गया इसकी कोई इलाज कराने से कोई फायदा नहीं हुआ। जितने इसका इलाज कराया गया ये रोग समाप्त नहीं हुआ। असाध्य रोग उसको कहते हैं जब कोई दवा फायदा न करे। तो इन रोगों की कोई भी दवा फायदा नहीं की और कोई परिवर्तन रोगों में नहीं हुआ, इसलिए किसी को भी विश्राम नहीं मिला, आराम नहीं, शांत नहीं मिली। एक व्याधि बस नर्म रहे। अब ये असाध्य बहु व्याधि, पीड़ा ही संतत जीव कहा, संत लगातार करोड़ों युगों से जीव को पीड़ा दे रहे, इसलिए किसी को विश्राम नहीं मिला। जब लगातार पीड़ा दे रहे हैं, अनेक जन्मों से अनेक युग बीत गए, और 84 में भटकने के बाद फिर मनुष्य जन्म आया, फिर 84 फिर मनुष्य, ऐसे करोड़ों बार करोड़ों युग बीत गए। मानस रोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई किसी दवा से फायदा नहीं हुआ। ये गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण और आप सुनिए, जैसे जो दवाइयों, जिन दवाइयों के बारे में बता दिया गया फायदा नहीं करेंगी, उसी दवा को सब कर रहे हैं। इसका आगे देखिए कितने औषधि इसकी दवाइयां की गई। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान। इसके बाद कहा गया भेखज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान।
ऐसे करोड़ों औषधियां करने से ये रोग नहीं जा सकते। करोड़ों में से 8 तो गिना दिए गए नेम धर्म, चाहे जैसा आप नियम संयम करें और किसी भी धर्म को अपना लें, मानस रोग नहीं जाएंगे, न नेम से न धर्म से। आचार विचार पवित्र रखे, बिना नहाए हुए पानी न पिए, तो नेम धर्म आचार से रोग जा ही नहीं सकते। नेम धर्म आचार तपस्या करके आप शरीर गला दें और करोड़ों युगों तक तपस्या करें, बार बार अनेक जन्म तक आप तपस्या में रहें, लाखों वर्ष तक समाधि लगा लें, तो तपस्या के द्वारा मानस रोग नहीं जा सकते। नेम धर्म आचार तक योग में जैसे अष्टांग योग है, जब सतयुग में जब 1 लाख वर्ष की उम्र थी, लोग हजारों वर्ष तक एक एक चक्र का वेधन करने में लगते थे, खड़ चक्र वेधन में। तो अष्टांग योगी जो है लाखों वर्ष तक योग करने के बाद भी मानस रोग नहीं दूर हो सकते, न नेम से न धर्म से न तपस्या से न योग से, और यज्ञ करने से भी नहीं। यज्ञ में सबसे बड़ी यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ भी किया, उनके मानस रोग नहीं खत्म हुए। अनेक बार यज्ञ करो, करोड़ों जन्म तक करते रहो। ये गोस्वामी जी महाराज ने बताया कि नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, किसी भी मंत्र का आप जप करें, लाख बार करें, करोड़ बार करें, मानस रोग नहीं दूर होंगे। और दान पुण्य चाहे जितना करें। ऐसे दानी हुए जिन्होंने रोज जो है गाय दान करते थे। कुछ राजाओं ने गाय की सोने से सींग मढ़वा कर 101 गाय दान की। बोध सागर में संत कबीर को दिया हुआ है। अमर सिंह राजा ने 101 गाय सोने से सींग मढ़वा कर दान किया, पीताम्बर उड़ाकर, और सैकड़ों मंदिर बनवाए, मूर्ति स्थापना सोने की, पुजारी रखे, भोजन कराया भूतों को। लेकिन ये मानस रोग नहीं समाप्त होंगे, न नेम से न आचार से। नेम आचार धर्म से नहीं, योग से नहीं, यज्ञ से नहीं, जप से नहीं, तप से नहीं, किसी से नहीं। तो फिर क्या बताया गया कि इन किसी उपाय से मानस रोग दूर नहीं हो सकते। इसके दूर करने का केवल एक उपाय बताया संतों ने है। वो एक उपाय ये